पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास करके खंडवा लोकसभा क्षेत्र से पुनः प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं मेरे नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इस चुनाव में खंडवा लोकसभा की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने ये निश्चय और मन बनाया है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खंडवा लोकसभा क्षेत्र से मुझे आशीर्वाद देकर संसद में भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का योगदान वहां पर पहुंचेगा। मोदी के खिलाफ लहर चली है, क्या आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? ये आपको कोई पाकिस्तान की रेडियो की खबर आपके पास आई होगी। देश भर में मोदी जी की ही लहर है, मोदी जी का तूफान है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। आप जो मेरे से सवाल कर रहे हैं, कोई पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी का सवाल, आपका विरोध हो रहा है, आपका विरोध हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से वहां तक नंद कुमार सिंह चौहान और मेरे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी का भारी समर्थन यहाँ से वहां तक है। क्या आपकी नहीं और मोदी जी के साथ निश्चित रूप से मोदी जी मेरे पार्टी के महानायक हैं और उन्हीं के बल पर हम देश भर में ये चुनाव जीतेंगे, मुझे कोई भ्रम नहीं है। और यहाँ से पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जो विकास की गंगा बही है, एक एक जन, एक एक यहाँ का समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो विधानसभा के चुनाव में दगा दिया है, धोखा दिया है, उसका सबक सिखाने के लिए एक एक मतदाता आज सज्ज होकर खड़ा है। लोकसभा के चुनाव में यहाँ के मतदाता कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। कर्ज माफी का जो दगा दिया, कर्ज माफी का जो धोखा दिया, एक एक गांव का व्यक्ति जो समूह का कर्ज माफ करने का वचन दिया था, उससे मुकरे। ये सारी चीजें, बेरोजगारों को 4,000 रुपए महीना भत्ता देंगे कहा था, और अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे कि मैं मवेशी चराने के ट्रेनिंग स्कूल खोलूंगा, ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा, उसमें जब ट्रेनिंग लेंगे, जब 4,000 रुपए महीना मवेशी चराने का दूंगा, बैंड बजाने का ट्रेनिंग खोलूंगा, और जब बैंड बजाना सीख लेंगे बेरोजगार युवक, तब उनको मैं बेरोजगार भत्ता दूंगा। ये लाखों युवा इसका हिसाब लोकसभा चुनाव में लेंगे। विभीषणों से कैसे निपटेंगे? बुरहानपुर से लेकर खंडवा तक जो बगावत की सुरापी, कोई बगावत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई बगावत नहीं है। पूरी पार्टी एक है और पूरा खंडवा लोकसभा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मानस बना चुका है। लोकसभा क्षेत्र की 7 में से मतलब कम से कम 5 सीटें जो है विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैसे मीट आउट करेंगे? वो पूरा मीट आउट होगा और हर तरीके से होगा। विधानसभा के चुनाव में जो कर्ज माफी का वादा किया था कांग्रेस ने, और राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज 4 महीने हो गए, कर्ज माफी के जो सर्टिफिकेट बांटे, कमलनाथ ने मोबाइल पे पहले प्रेम पत्र लिखा कि आपका कर्जा माफ हो गया है, और बाद में दूसरा प्रेम पत्र लिखा कि आपका कर्जा माफ नहीं हुआ, चुनाव के बाद होगा। ये दगा और धोखा कांग्रेस का जनता समझ चुकी है। क्या अरुण यादव आपके सामने फिर से प्रत्याशी होंगे? कौन आता है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है। मेरा एक एक कार्यकर्ता खुद उम्मीदवार बनकर यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। का मुद्दा बहुत उठा था, इस बार आप किसे जाएंगे? काले धन का मुद्दा जी, काले धन का मुद्दा काला धन लाने का बोला था। काला धन वापस नहीं आया, इस तरह से
देखिए ये आज का मुद्दा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इतना काला धन विदेशों में जमा है। उन्होंने ये एक मिशन के रूप में बात कही थी और उसके प्रयास भी हमारी सरकार ने शुरू किए हैं। ये लंबे प्रक्रिया के मामले हैं जिसमें आने वाले समय में परिणाम सामने आएंगे। पूरे देश में चौकीदार बनाने की परंपरा चालू हो गई है। अपने यहाँ से किसको किसको चौकीदार बनाएंगे आप? यहाँ पर सभी लोग चौकीदार हैं। हमको देश की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो भाजपा का हर कार्यकर्ता चौकीदार है। भैया राहुल गांधी 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। ये पाकिस्तान न्यूज एजेंसी का सवाल है, क्या मोदी के खिलाफ जो भी बात करता है सभी पाकिस्तानी है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो आपने सवाल जिस तरीके से कहा, देश में जो चल रहा है उसके खिलाफ वाला सवाल आपने किया, इसलिए मेरे को ये शंका हुई कि ये भारतीय एजेंसी का सवाल नहीं हो सकता। अगर देश में मोदी रहे तो फिर बिहार की 6 सीटें में जीती हुई आपने गठबंधन को क्यों दे दी? उसमें कई दिग्गज हो गए टिकट कटे। देखिए, लोकतंत्र में हम हमारे एनडीए के गठबंधन के साथ चल रहे हैं। कहां पर क्या देना और क्या नहीं देना, ये हमारे पार्टी का आउटलुक है। लाल कृष्ण अडवाणी जी का टिकट काट के अमित शाह को दे दिया गया। देखिए, ये तो पार्टी का अपना सवाल है।